राम राम प्यारे विद्यार्थियों, संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के.आर. जानी। अपने बात कर रहे थे राजस्थान की मिट्टियों की। इसमें सबसे पहले पढ़ा भी मिट्टियाँ क्या है, मृदा क्या है। ठीक है, मृदा वर्ष कब मनाया जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरुआत की गई थी। 19 फरवरी 2015 को मृदा वर्ष 2015 को मनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में मिट्टियों के वर्गीकरण की चर्चा की थी अपने, और यहाँ की मिट्टियों की जो समस्या हैं उनकी चर्चा की थी। और मिट्टियों के वर्गीकरण के अंदर अपने 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा था। पहला वर्गीकरण ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा वर्गीकरण किया गया था। राजस्थान की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी थी उनकी आज विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके बाद में देखेंगे जो नवीन वर्गीकरण है या अमेरिकी वर्गीकरण है उनकी चर्चा करेंगे। अमेरिकी वर्गीकरण के अनुसार पूरे राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। और उसके बाद अपनी चर्चा करेंगे भारतीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा गया है। उनमें से 2-3 मुख्य रहती हैं जहाँ से अपना क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी बात करेंगे। तो देखो साथियों, पहले मैं बात करता हूँ बे ICAR के द्वारा जो मिट्टियों का वर्गीकरण बांटा गया है 8 प्रकार। ठीक है, 8 प्रकार मैप के माध्यम से यदि अपने देखें तो कौन कौन सी मिट्टियाँ रहती हैं। तो देखो साथियों, पहली मिट्टी रहती है इस भाग में, यहाँ पर ये जो भाग हैं यहाँ पे फैली हुई है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, ठीक है, रेतीली मिट्टी। और ये जो भाग है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला बेल्ट जो है, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है लवणीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। कहाँ पर? उत्तरी राजस्थान के अंदर। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मिट्टी है, उत्तरी राजस्थान में लवणीय मिट्टी है। तो दक्षिणी राजस्थान ये जो पार्ट पड़ता है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। कौन सी? लाल लोमी मिट्टी। ठीक है साथियों, इसके बाद यदि मैं बात करूं तो ये हाड़ौती जो पठार है, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जिले पड़ते हैं, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं तो ये जो पूर्वी राजस्थान है या बनास बेसिन वाला ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है बोरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बोरी मिट्टी, या इसे बोलते हैं बजरी मिट्टी। बजरी मिट्टी, ठीक है। और ये जो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यहाँ पे काली मिट्टी है, यहाँ पे लाल लोमी मिट्टी है। तो इन जिलों में ये दोनों प्रकार की मिश्रित मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लाल काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल काली मिट्टी। किन जिलों में? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और ये जो बेल्ट है दक्षिणी भीलवाड़ा हो गया, कोटावाड़ा भाग हो गया, इसके अंदर बांसवाड़ा ये कुछ भाग हो गया, यहाँ पे लाल व काली मिट्टी पाई जाती है। लवणीय मिट्टी को देखा, रेतीली मिट्टी 2, लालों में 3, काली मिट्टी 4 और लाल एवं काली मिट्टी, लाल व काली मिट्टी ये 5 हो गया। बोरी मिट्टी 6 हो गया। और ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ पे पाई जाने वाली मिट्टी कहलाती है पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, अरावली पर्वतमाला में जो मिट्टी फैली हुई है वो कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी। ठीक है साथियों, इसके बाद यदि अपनी बात करें तो ये जो क्षेत्र रहता है अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा वाला जो एरिया है, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। ये मुख्य रूप से मिट्टियों के 8 प्रकार रहते हैं। ठीक है, जो अपने पढ़ते हैं। लवणीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल पीली, लाल काली, लाल मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, बोरी मिट्टी, ऐसे बजरी मिट्टी भी बोलते हैं, और पर्वतीय मिट्टी। ये 8 प्रकार रहते हैं। तो पहले अपने देखते हैं, पहली जो मिट्टी है वो है
रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। देखो साथियों, ये जो रेतीली मिट्टी है इसे प्यासी मिट्टी भी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी? प्यासी मिट्टी। ठीक है, इस रेतीली मिट्टी को प्यासी मिट्टी भी बोलते हैं। इसे मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता होती है इसके कण बड़े होते हैं, तो बड़े कणों वाली मिट्टी भी बोलते हैं, बड़े कणों वाली मिट्टी, बड़े कणों वाली मिट्टी। ठीक है, इसे बलुई मिट्टी भी कहा जाता है, बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? तो देखो, राजस्थान के अंदर ये जो थार का मरुस्थल फैला हुआ है वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती हैं। और इस मिट्टी का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट एवं चूना पत्थर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ग्रेनाइट एवं चूना पत्थर के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। रेतीली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है जहाँ पर थार के मरुस्थल का विस्तार है। इसे प्यासी मिट्टी भी बोलते हैं, इसे मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं, इसे बड़े कणों वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, और यदि इसकी बात करें तो इस मिट्टी को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग। कौन कौन से रहते हैं? तो देखो साथियों, पहला है लाल मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी ये पाई जाती है मुख्य रूप से नागौर और ये जो शेखावाटी वाला एरिया है यहाँ पे लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, दूसरी यदि मैं बात करूँ तो रहती है खारी मिट्टी। कौन सी है? खारी मिट्टी। इसका विस्तार पाया जाता है खारी मिट्टी का मुख्य रूप से नागौर जिला। ठीक है, और नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस खारी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तीसरी यदि मैं बात करूँ यहाँ पे तो तीसरी रहती है पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी। पीली भूरी रेतीली मिट्टी इसे सिरोजम मिट्टी भी कहा जाता है, इसे सिरोजम मिट्टी भी कहा जाता है। इसे धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है साथियों, दोबारा बता देता हूँ, रेतीली मिट्टी इसे बलुई मिट्टी भी कहते हैं, प्यासी मिट्टी भी कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, बड़े कणों वाली मिट्टी भी कहते हैं। ग्रेनाइट और चूना पत्थर के चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहली रहती है लाल मिट्टी, ये लाल मिट्टी नागौर और शेखावाटी अंचल के अंदर पाई जाती है। दूसरी है खारी मिट्टी, तो ये खारी मिट्टी नागौर एवं इसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। तीसरी है पीली भूरी रेतीली मिट्टी, या इसे बोलते हैं सिरोजम मिट्टी, या इसे कहते हैं धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। ये मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर, पाली और नागौर। ये जो अंचल है अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी जो साइड है वहाँ पर ये धूसर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती हैं, जिसे सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं, जिसे पीली भूरी रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था भी राजस्थान में सिरोजम जो मृदा है वो कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं? तो जिले ध्यान में रखना, जयपुर, अजमेर, पाली और नागौर जिलों में ये मिट्टी पाई जाती हैं। और यदि इसकी बात करें तो इसमें देखो कैल्शियम की प्रचुरता रहती है, कैल्शियम की प्रचुरता, मुख्य रूप से कैल्शियम इस मिट्टी में पाया जाता है, रेतीली मिट्टी में। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था भी निम्नलिखित में से किस मिट्टी के अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर रहती है? तो कौन सी है? रेतीली मिट्टी, जिसे
बलुई मृदा भी कहा जाता है। ये थी आपकी रेतीली मिट्टी। आगे बात करते हैं दूसरी जो मृदा रहती हैं कौन सी है, देखो साथियों, दूसरी मृदा है पर्वतीय मृदा। कौन सी है? पर्वतीय मृदा, जो मुख्य रूप से अरावली बेल्ट, अरावली पर्वतमाला जहाँ पर फैली हुई है वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो मिट्टी रहती है पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। देखो साथियों, इसे अन्य नाम देखें, इसके अन्य नाम कौन कौन से रहते हैं? अन्य नाम तो देखो, इसे लिथोसोल भी कहा जाता है, लिथोसोल भी कहते हैं, ठीक है। और यदि मैं बात करूं तो इस मिट्टी को अपरिपक्व मिट्टी भी कहते हैं, अपरिपक्व मिट्टी, ठीक है। और यदि बात करूं तो इसी मिट्टी को एप्रोड मिट्टी भी कहा जाता है, एप्रोड मिट्टी। और यदि मैं बात करूं तो इस मिट्टी को वनीय मिट्टी भी कहते हैं, वनीय मिट्टी, ठीक है। या इसे बोल सकते हो अधूरे निर्माण वाली मिट्टी। क्या बोल सकते हो? अधूरे निर्माण वाली मिट्टी, ठीक है। और यदि अपनी बात करें तो ये पर्वतीय जो मिट्टी है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, मुख्य जिले कौन कौन से रहते हैं? तो देखो, मुख्य जिला इसका रहता है सिरोही। यदि मुख्य जिला पूछे तो सिरोही रहता है। इसके बाद में यदि अपनी बात करें तो उदयपुर में भी पाई जाती हैं, पाली में भी पाई जाती हैं, राजसमंद में भी आती है, राजसमंद, और अजमेर में भी है। इन जिलों में मुख्य रूप से पर्वतीय मिट्टी पाई जाती हैं। इस मिट्टी की जो प्रकृति होती है, प्रकृति यह अम्लीय होती है, अम्लीय, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी अधूरे निर्माण वाली मिट्टी कहा जाता है, इसे लिथोसोल कहते हैं, इसे अपरिपक्व मृदा भी बोलते हैं, इसे एप्रोड मिट्टी भी बोलते हैं, इसे वनीय मिट्टी भी कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से राजस्थान में सिरोही, पाली, राजसमंद, अजमेर, उदयपुर और आगे ये अलवर के अंदर ये जिले रहते हैं जहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती हैं, ठीक है। और इस मिट्टी के अंदर मुख्य रूप से बागवानी फसल उत्पादित की जाती है। कौन सी फसल है? बागवानी फसल, बागवानी फसल उत्पादित की जाती है, क्योंकि पहाड़ी ढालों पर जो कृषि होती है वो ही कृषि यहाँ पर की जाती है। पर्वतीय मिट्टी जो होती है वहाँ पर, तो वहाँ पे कृषि कौन सी होती है? बागवानी कृषि होती है पर्वतीय मिट्टी के अंदर, ठीक है। दोबारा चर्चा कर लेते हैं। पर्वतीय मिट्टी, इसे अधूरे निर्माण वाली मिट्टी भी कहते हैं, लिथोसोल भी कहते हैं, अपरिपक्व मिट्टी भी कहते हैं, एप्रोड मिट्टी भी कहते हैं, इसे वनीय मिट्टी भी कहते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यह मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर इन जिलों में पाई जाती है और यह बागवानी फसल के लिए उपयोगी होती है। और यदि इसकी बात करें तो ये इस मिट्टी का निर्माण होता है ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों के द्वारा, ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों के द्वारा इस मृदा का निर्माण होता है। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा का, ठीक है साथियों। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके बाद में तीसरी जो मृदा रहती है उसकी यदि मैं चर्चा करूं तो तीसरी मृदा रहती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी की चर्चा वैसे अपने पहले जब भौतिक प्रदेश पढ़े थे उसमें बातें की थी जलोढ़ मिट्टी को लेके,
दोबारा और कर लेते हैं कौन कौन सी बातें रहती है। तो देखो साथियों, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसका जो निर्माण होता है वो नदियों के निक्षेप से होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है, निर्माण ये नदियों के निक्षेप से होता है, नदियों के निक्षेप, अर्थात नदियां जो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं वो मैदानी भाग में बिछा देती हैं, उसके द्वारा जो मिट्टियों का निर्माण होता है उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यदि मैं इसके अन्य नाम की बात करूं, अन्य नाम, तो देखो साथियों इसके अन्य नाम रहते हैं, इसे दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी बोलते हैं? दोमट मिट्टी। इसे कछारी मिट्टी भी बोलते हैं, कछारी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। और यदि अपनी बात करें तो देखो ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इसके अंदर ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है, यानी ह्यूमस की कमी रहती है और पोटास की मात्रा सर्वाधिक रहती है। जलोढ़ मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन N2 या लिखें जैसे नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी रहती है और इस मिट्टी में पोटास सर्वाधिक पाया जाता है, पोटास की मात्रा सर्वाधिक, ठीक है साथियों। सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। और यदि इसकी बात करें तो जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो देखो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो नदियाँ अपने जिस मैदान का निर्माण करती हैं वो कहलाता है पूर्वी मैदान। और तो ये मिट्टी कहाँ पे होगी? पूर्वी मैदान के अंदर। कहाँ पर? पूर्वी मैदान में, क्योंकि नदियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है या अवसाद बिछाया जाता है तो वहाँ पर पाई जाने वाली मृदा भी कैसी होगी? जलोढ़ होगी। यानी जलोढ़ के द्वारा या अवसाद बोल सकते हो, अवसाद के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है, तो राजस्थान में पूर्वी जो मैदान है जो यहाँ पे फैला हुआ है वहाँ पर पाई जाने वाली मृदा कैसी है? जलोढ़ मृदा, ठीक है। और यदि अपनी बात करें पूर्वी मैदान में जैसे जिले देखो तो यहाँ पे सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये जो भाग है नीचे थोड़ा बांसवाड़ा का आ जाएगा, ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये जो पूरा बेल्ट है यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और यदि इसकी बात करें अपनी जलोढ़ मिट्टी की तो इस मिट्टी को वैसे देखो 4 भागों में बांटा जाता है निर्माण क्रम की अवस्था के अनुसार। कौन कौन से रहते हैं इसकी यदि मैं चर्चा करूं तो देखो साथियों कौन कौन से प्रकार रहते हैं इसके। इस मिट्टी को 4 भागों में बांटा जाता है निर्माण क्रम की अवस्था के आधार पर, ठीक है। कौन कौन से भाग हैं? तो देखो 4 भाग। पहला रहता है बाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर। ये 4 भाग रहते हैं इसके। मुख्य रूप से राजस्थान में जो भाग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं खादर और बांगर, ठीक है। बांगर और खादर यानी नदियाँ जैसे यहाँ से किसी नदी का उद्गम हो रहा है, इस क्षेत्र में बह रही है, किसी प्राकृतिक अवरोध के कारण इस नदी ने अपना यहाँ से मार्ग चेंज कर दिया, इस तरह से बहने लग गई, ठीक है। तो प्राचीन काल में इस नदी के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर जो जलोढ़ बिछाया जाता था, ठीक है,
यहाँ पर, तो इसे बोलते थे बांगर, यानी प्राचीन जलोढ़ या प्राचीन मिट्टी या पुरानी मिट्टी, इसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। यह कम उपजाऊ होती हैं। क्या होती हैं? यह कम उपजाऊ होती हैं, बांगर। और यदि खाद्य की बात करूं तो यानी वर्तमान में जहां पर नदी बह रही है, यहाँ पे अपने जलोढ़ से जिस मैदान का निर्माण कर रही है या अपना जलोढ़ इस क्षेत्र के अंदर बिछा रही है, तो ये जो नवीन मृदा है या नवीन मिट्टी, ये कहलाती हैं खादर। ये क्या कहलाती हैं? खादर। और ये सर्वाधिक उपजाऊ होता है, सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है? खादर। ठीक है, खादर सर्वाधिक उपजाऊ होता है, बांगर कम उपजाऊ होता है। और ये जो बांगर है मुख्य रूप से लूणी बेसिन के अंदर पाया जाता है। राजस्थान में लूणी बेसिन के अंदर पाया जाने वाला मिट्टी का प्रकार मुख्य रूप से कौन सा रहता है? बांगर रहता है। और ये जो खादर है ये आपको देखने को मिलेगा चंबल बेसिन में। कौन से बेसिन में? चंबल बेसिन के अंदर मुख्य रूप से ये खादर देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, बाबर और तराई अपने राजस्थान के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, न के बराबर हैं। मुख्य रूप से बांगर और खादर, यहीं से अपना क्वेश्चन पूछा जाता है भी पुराना जलोढ़ या पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ जो है या नवीन मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है? उसे खादर कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की बात की। जलोढ़ मिट्टी की यदि अपने द्वारा चर्चा करें तो देखो, जलोढ़ मिट्टी इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, इसे कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। और ये नदियों के निक्षेप से निर्मित होती हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से पोटास की अधिकता पाई जाती है और नाइट्रोजन एवं ह्यूमस जो होता है उसकी कमी रहती है। इसे 4 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान में मुख्य रूप से जो भाग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बांगर और खादर। बांगर पुराना जलोढ़ है, खादर नवीन जलोढ़ है। खादर सर्वाधिक उपजाऊ है जो चंबल बेसिन में पाया जाता है मुख्य रूप से। बांगर ये कम उपजाऊ है, ये लूणी बेसिन के अंदर पाया जाता है। ठीक है साथियों, ये है जलोढ़ मिट्टी। इसके आगे बात करते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी तो देखो, काली मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, देखो साथियों, काली मिट्टी हमने देखा राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग जो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार है इस क्षेत्र के अंदर काली मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस काली मिट्टी का जो क्षेत्र रहता है वो क्षेत्र कौन सा रहता है? क्षेत्र रहता है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। यहाँ पर ही यह मिट्टी क्यों पाई जाती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो देखो ये जो हाड़ौती पठार है ये अपने पड़ा था मालवा पठार का उत्तरी भाग। मालवा पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर। इसका जो उत्तरी भाग है यहाँ पर हाड़ौती पठार है। और ये जो पठार का निर्माण हुआ है ये हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से? बेसाल्ट चट्टानों से। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जिस मृदा का निर्माण होता है वो कहलाती है काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ है और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे कहते हैं काली मृदा। काली मृदा के अन्य नाम यदि अपने देखें, अन्य नाम तो रहते हैं, इसे रेगूर मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा? रेगूर मृदा भी कहते हैं। और इसे कपासीय मिट्टी भी कहते हैं, कपासीय मिट्टी। और यदि बात करें तो इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं।
सतह जुताई वाली मिट्टी। सतह जुताई वाली मिट्टी क्यों कहते हैं? तो देखो यहाँ पर वर्षा होने के बाद में या इस क्षेत्र में पानी भर जाने के बाद में यहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं। जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर आपको मिट्टी के अंदर ऐसी दरारें मिलेगी। ठीक है, दरारें पड़ जाने की वजह से इसे बोलते हैं सतह जुताई वाली मिट्टी। ठीक है, कपासीय मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मृदा भी बोलते हैं। इसी मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो लावा निकलता है और बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है लावा के द्वारा, तो इसे लावा मिट्टी भी बोलते हैं और इसे ज्वालामुखी मिट्टी भी बोलते हैं, ज्वालामुखी मिट्टी। ठीक है साथियों, और यदि इसकी बात करें काली मिट्टी की, तो देखो क्षेत्र बता दिया मैंने आपको, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती जो पठार है वहां पे पाई जाती हैं। और इस मिट्टी के अंदर मुख्य रूप से ये जो नाइट्रोजन फास्फेट तत्वों की कमी पाई जाती है, तत्वों की कमी पाई जाती है। और इसमें एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम तत्वों की भरपूरता रहती है, भरपूरता रहती है, यानी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोबारा बता देता हूं, काली मिट्टी क्षेत्र रहता है राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। इस क्षेत्र के अंदर क्यों पाई जाती है मिट्टी भी? इस पठार का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से, और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे कहते हैं काली मृदा। क्या कहते हैं? काली मृदा। ठीक है, अन्य नाम की बात करें तो इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसे कपासीय मिट्टी भी कहती हैं, क्योंकि कपास की फसल के लिए ये मिट्टी उपयोगी मानी जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भी काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए उपयोगी मानी जाती है, इसीलिए इसे कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। इसे सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, और इसी मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, इसे ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फेट तत्वों की कमी पाई जाती है। इसमें एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम तत्वों की भरपूरता रहती है। और इस मिट्टी का जो रंग काला रंग है वो लोहे की वजह से इस मिट्टी का रंग काला पाया जाता है। ठीक है साथियों, ये थी काली मिट्टी। आगे बात करते हैं लाल मिट्टी की। कौन सी है? लाल लोमी मिट्टी। और एक और देख लेना, इसकी जो विशेषता है काली मिट्टी, ये राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र पर पाई जाती हैं। राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बलुई मिट्टी, या जिसे आप रेतीली मिट्टी बोलते हो। ठीक है, लाल लोमी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लाल लोमी मिट्टी। ठीक है, इस लाल लोमी मिट्टी को लेकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? एक तो इसका नाम, इसे अन्य नाम से लाल चिकनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, लाल चिकनी मिट्टी। ठीक है साथियों, और यदि मैं इसकी बात करूं तो यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिणी जो राजस्थान अपना है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो बेल्ट हैं दक्षिणी राजस्थान का, यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल लोमी मिट्टी। यानी दक्षिणी राजस्थान, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल लोमी मिट्टी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था भी लाल लोमी मिट्टी राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है? तो उसमें ऑप्शन दे रखा था डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ध्यान में रखना, दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और
चित्तौड़गढ़, इन जिलों में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। ठीक है। और यदि मैं बात करूं तो इस मिट्टी के अंदर देखो, इस मिट्टी का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट चट्टानों के द्वारा निर्माण हुआ है। चट्टानों के विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण, किस मिट्टी का? लाल लोमी मिट्टी का। किस फसल के लिए उपयोगी है मिट्टी? तो मक्का के लिए उपयोगी है। और यही कारण है भी मक्के का सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है। ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, लाल लोमी मिट्टी, इसे लाल चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती हैं। ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट जो चट्टानें हैं उनके विखंडन से इसका निर्माण होता है और यह मक्का की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। ठीक है साथियों, आज जिन मिट्टियों की चर्चा की उनकी बात कर लेते हैं। देखो, रेतीली मिट्टी सबसे पहले पढ़ा आपने। रेतीली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है। कौन कौन से जिले रहते हैं? तो ये पश्चिमी थार के मरुस्थल के जो जिले हैं वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी। इसे बलुई मिट्टी भी कहते हैं, इसे प्यासी मिट्टी भी कहते हैं, इसे मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी, ये जो है मिट्टी रेतीली मिट्टी, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला था लाल रेतीली मिट्टी, दूसरा खारी रेतीली मिट्टी, तीसरा पीली भूरी रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी नागौर और ये शेखावाटी अंचल है वहाँ, यहाँ पे पाई जाती हैं। और खारी मिट्टी नागौर और नागौर के आसपास जो क्षेत्र वहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद यदि अपने बात करें, पीली भूरी मृदा जो है, जिसे शिरोजम मृदा कहते हैं, धूसर मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं, वो पाई जाती है मुख्य रूप में जयपुर, अजमेर, नागौर और पाली जिलों में। ठीक है, यानी अरावली के पश्चिम में पाई जाती हैं। इसके बाद अपने बात की थी पर्वतीय मिट्टी की। पर्वतीय मिट्टी, इसे अपरिपक्व मृदा भी कहते हैं और इसे एप्रोड मिट्टी भी कहते हैं, इसे वनीय मिट्टी भी कहते हैं, इसे लिथोसोल भी कहते हैं। और इस मिट्टी के अंदर, ये जो पर्वतीय मिट्टी है, ये राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। मुख्य रूप से जिले रहते हैं सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर और आगे कुछ भाग जयपुर कहा जाता है, कुछ भाग अलवर कहा जाता है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी। इसके बाद अपने बात की जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी अपने पूर्वी, जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं जलोढ़ मिट्टी। इसे अन्य नाम जो हैं दोमट मिट्टी बोलते हैं, कछारी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, नदियों के निक्षेप से इसका निर्माण होता है। और यदि अपनी बात करें तो ये जो जलोढ़ मृदा है ये सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा जाता है राजस्थान के संदर्भ में, बांगर और खादर। बांगर यानी पुराना जलोढ़ जो है वो बांगर कहलाता है, नया जलोढ़ जो खादर कहलाता है वो चंबल बेसिन में पाया जाता है और बांगर इस लूणी बेसिन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपने पढ़ा काली मिट्टी को। काली मिट्टी जो है वो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार है, यहाँ पे पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? भी यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे बोलते हैं मध्यम काली मिट्टी। ठीक है, इसे रेगुलर मृदा भी कहते हैं, इसे सवत्या जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, इसे कपासीय मृदा भी कहते हैं। ये कपास के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। ठीक है, और इस मिट्टी के अंदर लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फेट जो तत्व हैं उनकी कमी पाई जाती है। इसके बाद अपने बात की लाल लोमी मिट्टी की, जो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, इसे लाल चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट चट्टानों के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये मक्का के लिए उपयोगी है। बाकी की बात करेंगे अपने कल की क्लास में। आप हमारी संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।